देखिए, इस वीडियो में मैं आपको शुद्ध घी के इस्तेमाल के बारे में एक दो चीजें और बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि शुद्ध घी जो है इसे दो तरीकों से लिया जा सकता है, जिसमें से सबसे पहला तरीका होता है ओरल रूट और दूसरा तरीका होता है नेसल रूट। ओरल रूट से मतलब होता है किसी चीज को अपने शरीर के अंदर मुंह के रास्ते अंदर ले जाना, और नेसल रूट से मतलब होता है किसी चीज को अपने शरीर के अंदर नाक के रास्ते अंदर ले जाना। अब देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको शुद्ध घी के वो सभी फायदे बताए थे जो शुद्ध घी को ओरल रूट से लेने से होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको शुद्ध घी के उन सभी फायदों के बारे में बताऊंगा जो शुद्ध घी को नेसल रूट से लेने से होते हैं, यानी नाक से लेने से होते हैं। अब देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि जब हम शुद्ध घी को अपने मुंह से खा सकते हैं, यानी जब हम शुद्ध घी को अपने मुंह से ले सकते हैं, तो फिर शुद्ध घी को अपनी नाक से लेने की क्या जरूरत है। और देखिए, इसी वजह से आचार्य वाघभट्ट ने इंसान के शरीर को एक उल्टे पेड़ से कंपेयर किया है, जहां पर इंसान का जो सिर है ये रूट्स का काम करता है और बाकी का पूरा शरीर ब्रांचेस की तरह काम करता है। यानी हमारे शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं, जितनी भी प्राण वाहिनियां हैं और जितनी भी शिराएं हैं, सब की सब हमारे सिर में आकर मिलती हैं। और आचार्य चरक के हिसाब से इंसान के सिर का जो मेन एंट्री गेट होता है वो उसकी नाक होती है। और देखिए, इसी वजह से जब भी कोई मेडिसिन हमारे शरीर में हमारी नाक के जरिए अंदर पहुंचाई जाती है, तो वो हमारे दिमाग के हायर सेंटर्स पर काम करती है, जो हमारे शरीर के न्यूरोलॉजिकल, एंडोक्राइनल और सर्कुलेटरी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से न केवल हमारे शरीर में कंधे के ऊपर की परेशानियां, बल्कि पूरे शरीर में होने वाली सभी तरह की परेशानियों को दूर करती है। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, तो फिर आपको ये चीज भी समझ में आ चुकी होगी कि आयुर्वेद जो होता है इसका सबसे जरूरी हिस्सा योग क्यों होता है, और जो योग है तो योग में भी योग का सबसे जरूरी हिस्सा प्राणायाम क्यों होता है। इस चीज को भी समझिए कि क्योंकि हमारी नाक जो है ये हमारे शरीर की सभी ब्लड वेसल्स का मेन एंट्री गेट है। और देखिए, इसी वजह से ये बात हमेशा कही जाती है कि आप जब भी सांस लें हमेशा नाक से लेना चाहिए और हमेशा गहरी सांस लेना चाहिए। और देखिए, ऐसा असल में इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप अपनी नाक से गहरी सांस खींचते हो तो जो ऑक्सीजन आप खींचते हो वो आपके हाथ और पैर की उंगलियों के आखिरी पोर तक पहुंचती है, वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाती है और वहां से टॉक्सिन्स खींचकर आपकी सांस के जरिए आपके शरीर से बाहर निकाल देती है। इस चीज को एक बार फिर से सुनिए। जब आप अपनी नाक से गहरी सांस खींचते हो तो जो ऑक्सीजन आप खींचते हो वो ऑक्सीजन आपके शरीर के आखिरी पोर तक पहुंचती है और वहां से टॉक्सिन्स लेकर आपकी सांस के जरिए उसको बाहर निकाल देती है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फिर आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि हमारी जो नाक है इसे पंच ज्ञानेंद्रियों में से एक क्यों माना जाता है। ये हो गई एक चीज। दो चीजें और भी समझिए। देखिए, हमारी जो नेसल कैविटी है इसका जो सरफेस एरिया होता है ये होता है लगभग 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेसल कैविटी का जो वॉल्यूम होता है ये होता है लगभग 15 से 20 मिलीलीटर। अब क्योंकि हमारी नेसल कैविटी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और क्योंकि हमारी जो नाक है ये हमारे शरीर की सभी ब्लड वेसल्स का मेन एंट्री गेट है, ऐसी कोई सी भी चीज जो हमारे लिए जरा सी भी फायदेमंद है, अगर वो हमारे शरीर में हमारी नाक के जरिए अंदर जाती है तो वो हमें बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाती है। और अगर कोई ऐसी चीज है जो हमारे लिए जरा सी भी नुकसानदायक है, अगर वो हमारे शरीर में हमारी नाक के जरिए अंदर जाती है तो फिर वो हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और देखिए, इसीलिए क्योंकि शुद्ध घी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है, अगर आप शुद्ध घी अपनी नाक में डालेंगे तो इस तरह से शुद्ध घी लेने से आपको शुद्ध घी लेने के 100 गुना ज्यादा फायदे मिलेंगे। इस चीज को भी समझिए कि आयुर्वेद में जो पंचकर्म चिकित्सा की जाती है उसमें जो 5वां कर्म है वो होता है नस्य। और ये जो कुछ भी मैंने बताया है ये नस्य कर्म का बेसिक प्रिंसिपल है। नस्य कर्म क्या होता है?
देखिए, नस्य कर्म में असल में यह किया जाता है कि इंसान के शरीर में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो किसी भी तरह की बीमारी को पैदा करते हैं या पैदा कर सकते हैं, उन सभी टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन को सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में शरीर के अंदर नाक के जरिए अंदर पहुंचाया जाता है। इस चीज को भी समझिए कि नस्य कर्म का इस्तेमाल खास तौर पर उन बीमारियों को दूर करने के लिए या कि फिर उन बीमारियों को दूर रखने के लिए किया जाता है जो इंसान के शरीर में गर्दन से ऊपर के हिस्से में या तो होती हैं या कि फिर हो सकती हैं। अब चलिए जरा सा नस्य कर्म के बारे में एक दो चीजें और भी समझ लीजिए। देखिए, नस्य कर्म जो होता है, इसके कुल मिलाकर 6 फायदे बताए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला फायदा यह होता है कि दवाई को शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए लीवर के थ्रू पास नहीं होना पड़ता, यानी आपको उसे डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता। यह सीधे सीधे जाकर उसी जगह पर अपना असर दिखाती है जहां पर उसकी जरूरत है, जिसकी वजह से दूसरा फायदा यह मिलता है कि दवाई जो होती है यह बहुत तेजी के साथ अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। तीसरा फायदा यह होता है कि क्योंकि हमारी नाक में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसकी वजह से जो भी दवाई हम नाक के जरिए लेते हैं यह हमारे शरीर में बहुत ही अच्छी तरह से सर्कुलेट हो पाती है, जिसकी वजह से चौथा फायदा यह होता है कि जो भी दवाई हम ले रहे हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? बायो अवेलेबिलिटी से मतलब है कितना लिया था और कितना अंग लगा। नस्य कर्म का 5वां और सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि दवाई की बहुत ही ज्यादा छोटी क्वांटिटी इस्तेमाल करना पड़ती है और फायदा बहुत ही ज्यादा बड़ा मिलता है। इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। देखिए, वो लोग जिन्हें अस्थमा है, अगर वो थियोफाइलिन लेते हैं तो उन्हें थियोफाइलिन की 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम या 600 मिलीग्राम तक की क्वांटिटी लेना पड़ती है। पर अगर वो एमडीआई यानी अगर वो मीटर डोज इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें थियोफाइलिन की जो क्वांटिटी लगती है वो माइक्रोग्राम्स में लगती है और उन्हें बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है। अगर आप में से किसी को अस्थमा है तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप दवाई खाते हैं तो आपको 4 या 5 घंटे के अंदर फायदा मिलना शुरू होता है, पर अगर आप इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको केवल 2 बार पंप करना पड़ता है और 15 से 20 सेकंड के अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से सांस आना शुरू हो जाती है। और देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप दवाई को सीधे सीधे टारगेट लोकेशन पर पहुंचा देते हो। नस्य कर्म का छठा और सबसे काम का फायदा यह होता है कि क्योंकि ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसेस है, अगर आप कभी थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी भी ले लेते हो तो आप उसे बड़े आराम से थूक सकते हो और उसके लिए आपको केवल इतना करना है। यह हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, अष्टांग संग्रह के हिसाब से जब आप अपनी नाक में शुद्ध घी डालते हो तो ये जाकर सबसे पहले आपके दिमाग को नरिश करता है, फिर ये आपकी आंखों को नरिश करता है, फिर ये आपके कानों को नरिश करता है और फिर ये आपके गले को नरिश करता है। अब चलिए जरा सा इन सभी चीजों को एक एक कर कर समझ भी लीजिए। सबसे पहली चीज ये थी कि शुद्ध घी आपके दिमाग को नरिश करता है और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जब आप शुद्ध घी अपनी नाक में डालते हो तो ये एक ब्रेन टॉनिक का काम करता है, यानी ये न केवल आपकी याददाश्त को बेहतर बनाता है बल्कि आप बेहतर तरीके से कंसंट्रेट भी कर पाते हो। अब चलिए जरा सी इसकी वजह भी समझ लीजिए। देखिए, क्योंकि हमारे दिमाग का 60% हिस्सा फैट्स का बना हुआ है और क्योंकि शुद्ध घी में वो सभी एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे दिमाग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, जब हम अपनी नाक में शुद्ध घी डालते हैं तो वो सीधे सीधे जाकर सभी तरह के न्यूरोलॉजिकल, एंडोक्राइनल और सर्कुलेटरी सिस्टम्स को नरिश करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अपनी नाक में शुद्ध घी डालते हो तो ये आपके नर्वस सिस्टम को रिजुविनेट कर देता है, यानी उसमें नई जान फूंक देता है। और देखिए, इसीलिए वो सभी लोग जो इस तरह का काम करते हैं जिसमें उन्हें चीजों को याद रखना पड़ता है या कि फिर बहुत लंबे समय तक कंसंट्रेट करना पड़ता है, ऐसे लोगों को अपनी नाक में शुद्ध घी जरूर डालना चाहिए। और देखिए, ये जो नस्य कर्म है ये दिमाग तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का सबसे बेहतरीन रास्ता है और
इसीलिए आयुर्वेद में यहां तक कहा गया है कि एक इंसान को नस्य कर्म रोज करना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि शुद्ध घी एक बहुत ही बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल होता है, ये हमारे शरीर में गर्दन से ऊपर के सभी इंटरनल ऑर्गन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। और देखिए, इसी वजह से अगर आप ये चाहते हैं कि आपका दिमाग अच्छी तरह से काम करे और बहुत ही अच्छी तरह से काम करे, तो फिर आपको अपनी नाक में शुद्ध घी जरूर डालना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको नर्वसनेस रहती है, किसी तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है, बिना किसी वजह के सिर में दर्द रहता है, या कि फिर बिना किसी वजह के चक्कर आते रहते हैं, आप केवल अपनी नाक में शुद्ध घी डालना शुरू करिए और आपकी ये सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके अलावा नाक में शुद्ध घी डालने का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों के लिए रहता है जिन्हें इंसोम्निया की यानी अनिद्रा की परेशानी रहती है। और देखिए, इसी वजह से आप बड़े से बड़े और छोटे से छोटे आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछकर देख लीजिए, अगर आपको इंसोम्निया की परेशानी है तो वो आपसे ये जरूर कहेगा कि आप सोने से पहले अपनी नाक में शुद्ध घी जरूर डाला करो। इसके अलावा शिजोफ्रेनिया में और खास तौर पर एपिलेप्सी के मरीजों में, यानी वो लोग जिन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उन्हें आयुर्वेद की दूसरी दवाइयों के साथ साथ नाक में शुद्ध घी जरूर डाला जाता है। अब आ जाइए आंखों पर, और देखिए, नाक में शुद्ध घी डालने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आंखों की 4 सबसे कॉमन परेशानियां यानी रूखापन, सूखापन, जलन और धुंधलापन, ये सभी परेशानियां बहुत जल्दी दूर होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप अपना बहुत सारा समय कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने या मोबाइल की स्क्रीन के सामने बिताते हैं, तो फिर आपको अपनी नाक में शुद्ध घी जरूर डालना चाहिए। अब आ जाइए कान पर, और देखिए, नाक में शुद्ध घी डालने से कान से रिलेटेड सभी परेशानियां, जैसे कान में झंझनाहट होना, सीटी जैसी आवाज आना, कान में किसी भी तरह का दर्द होना, चक्कर आना या चक्कर आते रहना, ये सभी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। अब आ जाइए नाक पर, और देखिए, वो लोग जिन्हें साइनस की परेशानी रहती है, जिन्हें साल भर जुकाम रहता है, जिन्हें मौसमी एलर्जी हो जाती है, जिनके गले में सूजन रहती है या दर्द रहता है, या जिनके गले में खुश्की रहती है, वो लोग जिन्हें टॉन्सिल्स की परेशानी हर साल हो जाती है, वो लोग जिनकी नाक से खून बहता है, और वो लोग जिनके मुंह में छाले हो गए हैं, उन्हें कुल मिलाकर केवल इतना करना है कि अपनी नाक में शुद्ध घी डालना शुरू कर देना है। इसके अलावा वो लोग जिनके गले में खराश रहती है, वो लोग जो तुतलाते या हकलाते हैं, या कि फिर वो लोग जो किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर उन्हें बहुत ज्यादा देर तक बोलना पड़ता है, ऐसे लोगों को अपनी नाक में शुद्ध घी जरूर डालना चाहिए। और देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी आवाज नेचुरली जितनी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो सकती है, आपकी आवाज उतनी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके दांतों में खट्टा, ठंडा या गर्म लगता है, तो आप केवल अपनी नाक में शुद्ध घी डालना शुरू कर दीजिए और 3 महीने के अंदर अंदर आपकी सभी परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके मुंह में छाले होते ही रहते हैं, या कि फिर चाहे आप कितना भी साफ कर लें, आपके मुंह से बदबू ही आती है, तो आप केवल अपनी नाक में शुद्ध घी डालना शुरू कर दीजिए और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। अब चलिए जरा सा ये भी समझ लीजिए कि नाक में शुद्ध घी कब डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, और कौन कौन लोग अपनी नाक में शुद्ध घी डाल सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से अगर सर्दियों का मौसम चल रहा है तो नाक में शुद्ध घी दोपहर में डालना चाहिए, बसंत के मौसम में सुबह, गर्मियों के मौसम में शाम को, और अगर बरसात का मौसम चल रहा है तो नाक में शुद्ध घी केवल तभी डालना चाहिए जब आसमान में सूरज चमक रहा हो। पर देखिए, फिर आयुर्वेद में ही यह भी बताया हुआ है कि सुबह सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले, कसरत करने के बाद, या कि फिर घर से बाहर निकलने से पहले अपनी नाक में शुद्ध घी जरूर डालना चाहिए। और देखिए, इसी वजह से जब मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूं तो मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले मैं अपने दोनों नोस्ट्रल्स में 4-4 बूंद शुद्ध घी बताए गए तरीके से डाल लेता हूं। अब आ जाइए दूसरे सवाल पर कि हमें कितना शुद्ध घी डालना चाहिए। और देखिए, आपके जो दोनों नोस्ट्रल्स हैं, नासा छिद्र जिसे कहते हैं, दोनों में आपको 2-2 या 4-4 बूंदें शुद्ध घी डालना चाहिए।
अब चलिए जरा सा ये भी समझ लीजिए कि नाक में शुद्ध घी डालने का सबसे सही तरीका क्या होता है। सबसे पहली चीज, जितना शुद्ध घी आप अपनी नाक में डालना चाहते हैं उतना शुद्ध घी पिघला हुआ आप एक ड्रॉपर में भरकर अपने पास रख लीजिए। इस चीज को भी समझिए कि ये जिस तरह की बोतल दिखाई जा रही है आपको इस तरह की बोतल ही इस्तेमाल करना चाहिए, और इसमें भी बहुत ज्यादा हो जाए तो केवल 1 या 2 चम्मच शुद्ध घी ही डालकर रखना चाहिए। और देखिए, इस तरह की बोतल इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी आपको अपनी नाक में शुद्ध घी डालना होता है तो आपको केवल ये करना है कि आप इस बोतल को अपनी दोनों हथेलियों में रखकर रगड़िए और जितना शुद्ध घी आपको चाहिए उतना शुद्ध घी फौरन पिघल जाता है। दूसरी चीज, बड़े आराम से अपनी पीठ के बल लेट जाइए और अपने कंधों के नीचे तकिया रख लीजिए। अब आ जाइए तीसरे स्टेप पर, और अब आप अपने दोनों नोस्ट्रल्स में 2-2 या 4-4 बूंदें शुद्ध घी डाल लीजिए और इसी पोजीशन में 5 मिनट तक लेटे रहिए। और फिर 5 मिनट के बाद आप उठकर बैठ जाइए और जो एक्सेस क्वांटिटी है उसे मैं जिस तरह से बता चुका हूं उस तरह से थूक दीजिए। अब आ जाइए चौथे सवाल पर कि कौन कौन अपनी नाक में शुद्ध घी डाल सकता है। और देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से वो सभी लोग जिनकी उम्र 7 साल से लेकर 80 साल तक की है वो सभी लोग अपनी नाक में शुद्ध घी डाल सकते हैं और अपनी नाक में शुद्ध घी डालने का पूरा फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।